दोस्तों, क्या भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में देवी देवताओं का मजाक उड़ाना लिखा है? क्या भगवान बुद्ध ने अपने त्रिपिटकों में किसी धर्म को नीचा दिखाना लिखा है? कौन थे भगवान बुद्ध? वो जो धर्म का सत्य का स्वरूप थे अथवा वो जो आजकल दिखाए जा रहे हैं? दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शुभम। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप इन विषयों को, परंपरा, अंधविश्वास और उनके पीछे के असली विज्ञान को शास्त्रों के सटीक प्रमाण के साथ गहराई से समझना चाहते हैं तो अभी मेरी वेबसाइट drsubhamarya.com पर जाएं। वहां मैंने पूरी रिसर्च के साथ लेख अपलोड किए हैं। वेबसाइट पर जाकर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी नई रिसर्च सीधी आपके ईमेल पर पहुंच सके। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध केवल एक धर्म के प्रवर्तक नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए करुणा और प्रज्ञा के प्रतीक हैं। बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हमें यह विचार करना अनिवार्य है कि क्या हम बुद्ध के नाम पर उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं या अपनी व्यक्तिगत कुंठाओं को शांत कर रहे हैं। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने समाज के हर वर्ग को समानता का अधिकार दिया। यदि हम बुद्ध के वास्तविक स्वरूप को देखना चाहते हैं तो हमें विश्व के सबसे बड़े बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा और उन अनगिनत बौद्ध भिक्षुओं को देखना चाहिए जो शांति और करुणा के साक्षात अवतार हैं। दलाई लामा जी ने कभी किसी अन्य धर्म या आराध्य के प्रति अपशब्द नहीं कहे। वास्तविक बौद्ध अनुयायी हमेशा मौन, सेवा और प्रेम की भाषा बोलता है। वह दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास कभी नहीं करता। परंतु आज भारत में एक विडंबना देखने को मिल रही है कि कुछ लोग, विशेषकर जो हाल ही में नव बौद्ध विचारधारा से जुड़े हैं, वे बुद्ध के नाम का उपयोग करके सामाजिक समरसता बढ़ाने के बजाय नफरत फैलाने के लिए कर रहे हैं। जिन लोगों ने न तो बुद्ध के त्रिपिटक पढ़े हैं और न ही जिन्हें धम्म पद का ज्ञान है, वे केवल राजनीतिक द्वेष और अपनी कुंठा निकालने के लिए बुद्ध के नाम का सहारा ले रहे हैं। दोस्तों, बुद्ध और घृणा एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि आप हिंदू देवी देवताओं को गालियां दे रहे हैं या दूसरे धर्म को नीचा दिखा रहे हैं तो आप बुद्ध के अनुयायी नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्ध का अर्थ ही प्रेम है और जहां प्रेम नहीं वहां बुद्ध नहीं। दोस्तों, आजकल होने वाले बुद्ध सम्मेलनों या बुद्ध कथाओं की यदि कोई भी रिकॉर्डिंग देखी जाए तो उनमें बुद्ध की चर्चा कम और दूसरे धर्मों की निंदा अधिक होती है। इनके गीत और वक्तव्य केवल दूसरों को ठेस पहुंचाने के लिए गढ़े जा रहे हैं। बुद्ध कथाओं में बुद्ध के उपदेशों, उनके त्याग और मानवता के प्रति उनके योगदान की चर्चा होनी चाहिए। किसी भी त्योहार या आयोजन पर बुद्ध का नाम लेकर उसे दूसरे धर्म के विरोध का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। वह तथागत का अपमान ही है। दोस्तों, बुद्ध का मार्ग सम्यक वाणी और सम्यक कर्म का मार्ग है। अपने विचारों का प्रचार अवश्य करें, लेकिन किसी की आस्था को चोट पहुंचाकर नहीं। यदि आप वास्तव में बुद्ध को मानते हैं तो अपने भीतर करुणा जगाएं, नफरत नहीं। आइए इस बुद्ध पूर्णिमा पर हम उन ताकतों से बचें जो बुद्ध के शांति प्रिय संदेश को दूषित कर रही हैं और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां केवल प्रेम ही प्रेम हो। नमो बुद्धाय।